दोस्तों हम सीख रहे हैं टैली प्राइम, जिसमें आज हम लोग जानने वाले हैं पेमेंट वॉचर के बारे में, जिसका शॉर्टकट की होता है टैली प्राइम में F5 बटन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है व्हेन अमाउंट पेड टू पार्टी यूज पेमेंट वॉचर। मतलब जब भी आप किसी पार्टी को पेमेंट करोगे तो उसका एंट्री आप पेमेंट वॉचर में करोगे। जब भी आप कोई एक्सपेंस भी पेड करते हो तो आप पेमेंट वॉचर में उसका एंट्री करने यूज़ करेंगे। आप पार्टी को अमाउंट पेड कर रहे हो तो भी आप क्या यूज़ करेंगे, पेमेंट वॉचर यूज करेंगे। परचेज गुड्स ऑन कैश, आप कोई भी सामान कैश बेसिस पे खरीद रहे हो तो आप पेमेंट वॉचर यूज़ करेंगे। याद रखिए, जब आप कैश बेसिस पे गुड्स खरीदते हो तो उसकी एंट्री पेमेंट वॉचर में होती है। परचेज फिक्स एसेट्स ऑन कैश, फिक्स एसेट्स भी आप कैश बेसिस पे आप खरीदते हो तो उसकी एंट्री भी होने वाली है पेमेंट वॉचर में। पेमेंट वॉचर टैली प्राइम में F5 बटन प्रेस करने पर एक्टिव होता है। तो चलिए सबसे पहले एंट्री की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। परचेज फर्नीचर ₹2000, मतलब क्या हो रहा है कि फर्नीचर को हम लोग खरीद रहे हैं। कितना में खरीद रहे हैं, तो 2000 में खरीद रहे हैं। फर्नीचर क्या हो जाएगा, मेरा फिक्स एसेट्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डेबिट क्या हो जाएगा, मेरा फर्नीचर हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। फर्नीचर आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका सोफ़ा हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है। फर्नीचर में आप कोई भी फर्नीचर ले सकते हैं जो कि आप खरीद रहे हैं कैश बेसिस पे। यहाँ पे आपको एंट्री में दिख रहा है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹2000। यहाँ पे क्या है कि कहीं पे आपका कैश लिखा हुआ नहीं है, तो आपको समझना है कि कैश से हो रहा है। यदि आपका बैंक से होता तो वहाँ पे चेक लिखा हुआ रहता या फिर बैंक का नाम लिखा हुआ रहता। यदि आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिलता तो यहाँ पे आपका पेमेंट वॉचर में इसका एंट्री होता ही नहीं, आपका उसका एंट्री हो जाता परचेज वॉचर में। तो यहाँ पे मेरा क्या है कि पेमेंट हम इसको कर चुके हैं, तो इसीलिए हम इसका पेमेंट वॉचर में एंट्री करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टैली प्राइम पे आ गया हूँ, और अब हम आ जाएंगे वॉचर्स पे। तो वॉचर्स पे आने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे ही हम टैली प्राइम को ओपन करके वॉचर्स पे आए हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे पहला वॉचर मेरा कौन सा खुला हुआ है, पेमेंट वॉचर। यदि आपका कोई और वॉचर खुला हुआ है, जैसे आपका कॉन्ट्रा खुला है या फिर आपका रिसिप्ट वॉचर खुला हुआ है, तो आप चाहें तो पेमेंट वॉचर खोल सकते हैं। तो पेमेंट वॉचर का शॉर्टकट की क्या होता है, F5। जैसे ही आप कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करिएगा तो आपका यहाँ पे पेमेंट वॉचर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर में क्या डालना है, तो आपको डेबिट में क्या डालना है यहाँ पे। तो डेबिट में आपको यहाँ पे क्या डालना है, तो मैं आ जाता हूँ अपने प्रेजेंटेशन पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डेबिट में क्या है, फर्नीचर है। तो हमको डेबिट में फर्नीचर डालना होगा। तो मैं फिर से अपने टैली प्राइम पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे डेबिट में फर्नीचर का आपको लेज़र बनाना होगा। तो आप यहाँ पे क्रिएट पे भी आ सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से प्रेस करिए Alt+C बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से Alt+C बटन प्रेस करिएगा, आपके सामने में यहाँ पे लेज़र क्रिएशन खुल के आएगा, और यहाँ पे आप लिख लीजिए फर्नीचर, जो कि अभी हम लोग टाइप कर लेते हैं। फर्नीचर टाइप करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। आपको एलियास में कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अंडर आपका क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स लिखने के बाद आपको इंटर करना है। बाकी कोई डिटेल को कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली Ctrl+A बटन प्रेस करिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो चुका है कि फर्नीचर का लेज़र बन के रेडी हो चुका है। अब अमाउंट इसका कितना था, तो अमाउंट इसका था ₹2000। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 2000। 2000 डालने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, मेरा कैश हो जाएगा। तो कैश का लेज़र यहाँ पे बना हुआ है, कैश को सिलेक्ट करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर इंटर करेंगे तो यहाँ पे नरेशन लिखने का आपको ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ पे नरेशन क्या टाइप करिएगा, तो यहाँ पे अभी हम लोग नरेशन टाइप कर लेते हैं, बिंग फर्नीचर परचेज ऑन कैश। बिंग फर्नीचर परचेज ऑन कैश नरेशन लिखने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। फिर से आप इंटर करिए। तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट जो आपका टैली प्राइम का पेमेंट वॉचर था, ये आपका सेव हो चुका है। यदि आपको देखना है तो आप पेज अप बटन करिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यदि आपको पहले का भी एंट्री देखना है, जो कि हम लोग रिसिप्ट वॉचर और कॉन्ट्रा वॉचर में किए थे, तो उसको कैसे देखेंगे, तो आपको कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना है। एस्केप बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि वॉचर के नीचे लिखा हुआ है डे बुक। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रांजैक्शन में वॉचर्स के नीचे क्या लिखा है, डे बुक। तो आपको आ जाना है डे बुक पे। जैसे ही आप डे बुक पे आकर के इंटर बटन प्रेस करिएगा तो आपके सामने में जितना भी एंट्री आप किए हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, यहाँ पे सारा का सारा दिख रहा है।
सारा किस डेट में हुआ है, 30 अक्टूबर को हुआ है। यदि यहाँ पे आपका रिसिप्ट का सारा नहीं दिख रहा है तो हम सब कैसे देखेंगे रिसिप्ट का, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के साथ F2 बटन। आपको याद रहे कि अल्ट के साथ F2 से होता क्या है कि मेरा पीरियड चेंज होता है। यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। यदि आप कॉर्नर वाले एरो पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यदि आपको डेट चेंज करना है तो आपको F2 बटन प्रेस करना है, और यदि आपको पीरियड चेंज करना है तो आपको अल्ट के साथ F2 करना है। जिस भी शॉर्टकट की के नीचे सिंगल अंडरलाइन दिखे वो आपका अल्ट के साथ प्रेस होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अल्ट के साथ F2 करेंगे और यहाँ पे हम ऊपर में 1/4/22 लिख देते हैं और नीचे 31/3/23 लिख देते हैं। अब जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा सारा रिसिप्ट दिख रहा है और सारा आपका कॉन्ट्रा भी दिख रहा है और जो हमको देखना है वो दिख रहा है। बट हम चाहते हैं कि सिर्फ हमको आज का ही एंट्री दिखे 30 अक्टूबर का, तो कैसे होगा। तो आपको कीबोर्ड से प्रेस क्या करना है, F2 बटन, और यहाँ पे लिख देना है 30 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम स्लैश दे करके 10 लिख देंगे और 22 लिख देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे 30 अक्टूबर का सारा एंट्री दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 30 अक्टूबर का एंट्री। यदि आप चाहते हैं कि खाली यहाँ पे हमको कॉन्ट्रा वॉचर का एंट्री दिखे या फिर खाली रिसिप्ट वॉचर का एंट्री दिखे, तो कैसे होगा। तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F4 बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखता है नेम ऑफ वॉचर टाइप, मतलब आपको कौन सा वॉचर को यहाँ पे देखना है। तो हमको देखना है सिर्फ क्या, रिसिप्ट वॉचर। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं रिसिप्ट वॉचर पे, और रिसिप्ट वॉचर पे आने के बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे शॉर्ट होके आ जाएगा जितना भी रिसिप्ट वॉचर। यदि आपको कॉन्ट्रा वॉचर देखना है तो आप F4 करिए और यहाँ पे आप कॉन्ट्रा वॉचर सेलेक्ट करिए, इंटर करिए, तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रा वॉचर दिखेगा। तो इस प्रकार से आप अलग अलग वॉचर को देख सकते हैं। यदि आपको सब देखना है तो आप स्केप से पहले बैक आ जाइए और फिर से डे बुक पे आ जाइए, तो यहाँ पे आपका सारा दिख जाएगा। यदि आपको कोई एक डेट का देखना है तो आप F2 करिए, यदि आपको सभी डेट का देखना है तो अल्ट F2 करके आप दोनों के बीच का पीरियड डाल दीजिए, आपका सारा दिख जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग डे वाइज देख सकते हैं रिपोर्ट को यहाँ पर। अभी हम आ जाते हैं फिर से वॉचर्स पे, और आपको बैक एंट्री देखना है तो आप पेज अप करके भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कैसे हम लोग पेमेंट वॉचर पे काम करेंगे और कैसे इस पे एंट्री पास होता है। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।